मोहित जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, पूज्य गुरुदेव, आज से एक वर्ष पूर्व आज के ही दिन आपसे एकांतिक वार्तालाप में आपका दिव्य दर्शन व सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जीवन में काफी सुधार भी आया और व्यसनों से मेरे को मुक्ति मिली। शराब मांस आदि मैंने छोड़ दिया और राधा नाम जप करने लगा। गुरुदेव, आपका दास एक कपड़े का दुकानदार है। आपके कहे अनुसार हिसाब में एक दाम में विक्रय करते हैं, लेकिन हमें कपड़ा बेचने के लिए काफी प्रलोभन एवं लुभावनी बातें करनी पड़ती हैं। ऐसे में हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? किसका प्रश्न? हाँ, नहीं, अपने सामान को बेचने के लिए प्रशंसा तो करनी है, पर हमको घटिया सामान नहीं देनी और झूठ नहीं बोलना। जैसे कोई भी सामान है तो खरीदने वाला जानता है कि ये मुनाफा लेके ही बेच रहा है, और सब कोई जानता है कि दुकानदार का मतलब है कि वो अपना घर परिवार इसी से चला रहा है। बिजली खर्चा है, नौकर का खर्चा है, घर परिवार का खर्चा है, तो लेने ही इसी बात के लिए गया है। वो ऐसा नहीं कोई जानता है कि बिल्कुल जो खरीद के लाया उसी दाम में दे देगा। तो जैसे कुछ लोग इसे झूठ बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बच रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, कसम से बिल्कुल नहीं बच रहा। ये सब नाटकबाजी करने। वस्त्र बहुत बढ़िया हो, उसकी कीमत फिक्स हो। जैसे कोई कहे 130 का उधर मिल रहा था, आप 160 का दे रहे हो, हम यही 160 का देंगे। 130 का मिल रहा है, आदर से आप ले लीजिए जाके, 5 पैसे कम नहीं। बिल्कुल अपने पे टिके रहो, झूठ बोलना नहीं है कि भाई हम इतने का लाए हैं, इतने का, कुछ नहीं। सीधी बात है, अच्छा कपड़ा रखो, अच्छी क्वालिटी का रखो, जैसी जैसी क्वालिटी है उसके अनुसार उसका दाम अपना मुनाफा लगाकर फिक्स कर लो कि इसका अधिक से अधिक मुनाफा 20 रुपया, तो हम 20 रुपया का मुनाफा ले रहे। बताने की जरूरत नहीं, उसको बोल दिया, इसमें कोई हानि नहीं। अपनी वस्तु बेचने वाला प्रशंसा करता है अपनी वस्तु की, पर उसको झूठ प्रशंसा न करे। जितनी क्वालिटी का है, जितने दाम का है, उससे हम प्लस करके अपना मुनाफा करके बेच रहे हैं, उसी के हिसाब से प्रशंसा कर रहे हैं। अब घटिया माल को अच्छा माल बता करके हमें नहीं देना है। ये 40 रुपया मीटर का या 180 रुपया मीटर का है, इससे कई गुना बढ़कर इसका सूत मजबूत है, ये इससे कमजोर है, तभी 40 रुपया मीटर है, तभी 180 रुपया। बिल्कुल झूठ का, तुम सत्य में फिक्स दाम पर अच्छी वस्तुएं दो। जो अच्छे लोग हैं वो समझ जाएंगे इस दुकान में मोल भाव होने वाली बात नहीं, यहाँ फिक्स बिल्कुल अपने आप। और सबसे बढ़िया बात है कि धर्म से यदि आपको 500 रुपया मिल रहे हैं तो आपको सुख शांति मिलेगी, आपके परिवार में दिमाग की उलझने नहीं रहेगी, दिमाग से स्वस्थ रहेंगे। अगर धर्म से कमा के ले जाओगे तो परिवार में ही दिमाग की उलझन बढ़ जाएगी, दिमाग से अस्वस्थ हो जाएंगे लोग। अस्वस्थ दिमाग का मतलब भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, माता पिता के प्रति अभद्र व्यवहार, ये सब दिमाग के बीमार लोग हैं। जरा जरा सी बात में छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा है, ये सब दिमाग के बीमार हैं। यार उसी माँ के गर्भ से पैदा हुए है, अगर छोटी मोटी वस्तु उसके हिस्से में चली जाती है तो कोई बात नहीं, मेरा बड़ा है पिता की तुल्य है, या मेरा छोटा है पुत्र के तुल्य, खाओ पियो मौज करो यार, उसमें क्या लड़ाई झगड़ा। लेकिन दिमाग के बीमार लोग छोटी छोटी वस्तु में, छोटी छोटी जगह में अपने भाइयों की हत्या तक कर डालते हैं। आप तो समाज में सब देख ही रहे। तो जो अधर्म की कमाई है वो इस तरह से हमें पीड़ा पहुंचाती है। धर्म की कमाई में शांति रहती है, सुख रहता है, भगवान का भरोसा रहता है, और परिवार उन्नतशील होगा, दीपक की तरह जलेगा लेकिन बहुत काल तक। और ये अधर्मी लोग जो है ये हाइलोजन की तरह बढ़ेंगे लेकिन फ्यूज हो जाएंगे। घूस लेकर के, नाना प्रकार के अधर्म आचरण करके, दूसरों की हिंसा करके जो पैसा कमाया जाता है ना, वो बहुत जल्दी विनाशकारी खेल में होता। पूरा परिवार का परिवार गाड़ी में ही भुन जाते हैं, एक्सीडेंट में ही पूरा। ये समझो ये कर्मों का फल है। तो हम ज्यादा प्रलोभन में न पड़े, उचित मूल्य और निश्चित मूल्य और पवित्र आचरण, और भगवान का नाम जब तो देनहार कोई और है, कहां से वो दे देगा तुम पक्का आनंदित हो जाओगे। पक्का जान लो कि वो जब देता है तो कैसे वो बनाता है आप जान नहीं पाओगे। उन्हें लाखों कमाई जो है वो बीमारी में ही चली जाती है, वो टेंशने में चली जाती है। सब व्यवस्था है और बैर विरोध अशांति, अगर पति पत्नी में ही अशांति है, अब क्या जीवन, क्या जीवन है। घर में गए सब व्यवस्था ठीक, लड़का बच्चा ठीक, तो एक शीतलता, घर में गए घोर अशांति, घर जाने का मन न हो तो क्या फायदा। तुम्हारा बहुत बड़ा मकान बना, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद लिए, सोने चांदी के आभूषण पहना दिए घर में, लेकिन शांति नहीं, तो किस बात। वो शांति बुद्धि की आएगी धर्म के पैसे से, मेहनत की कमाई से, जो धर्म के द्वारा
वो शांति प्रदान। आजकल लोग बहुत जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं और वो रास्ता शॉर्टकट अपनाते हैं बेईमानी वाला, तो फिर वो शॉर्टकट में नष्ट हो जाते हैं। ये भी बात समझो, भगवान का जो विधान है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, धीरे से चलो, दीपक की तरह जलो, कुल परंपरा प्रकाश होता रहेगा, धर्म पूर्वक चलो। और अधर्म से चलने पे शांति नहीं है। अपनी वस्तु को बताने के लिए प्रशंसा की ही जाती है, लेकिन इतनी असत प्रशंसा ना करे जो बिल्कुल ना हो। हाँ, कुछ तो प्रशंसा की जाती, तभी तो सामने वाला खरीदेगा, क्योंकि अपना व्यापार में तो हम असत्य ज्यादा ना बोले। ज्यादा का मतलब कि बिल्कुल घटिया वस्तु है, उसको हम बढ़िया करके बड़े पैसों में बेच रहे हैं, तो भगवान को देखता रहे कि भगवान देख रहे हैं मुझे। कुछ परसेंट में मुनाफा लेना सबको ही जानता है, दुकानदार का ये धर्म है, क्योंकि वो कैसे चलाएगा? रात दिन तुम्हारा नौकर थोड़ी, परिवार का पोषण करना, हर व्यवस्था करना उसी से होता है, उसके लिए नहीं। व्यापार बना ही है, मुनाफे के लिए व्यापार बना ही है, लाभ लेकर वस्तुओं को बेचना ये धर्म है। आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया गया कि जितने खरीद के लाए उतने का दे दो, ये व्यापार का धर्म, ऐसा नहीं। व्यापार धर्म ही है कुछ परसेंट में मुनाफा लेकर दूसरों को बेचना, वो सत्य विषय है, तो उस विषय में कोई झूठ नहीं है। पर बहुत, अब जैसे स्वर्ण की वस्तु को नकली करके और असली स्वर्ण बताकर धोखे में डाल दें तो फिर वो दुर्गति को प्राप्त हो। मतलब एकदम घटिया वस्तु को एकदम बढ़िया करके, ऐसा नहीं। उचित दाम, उचित मुनाफा और उचित प्रशंसा, क्योंकि बहुत झूठ बोलने से लाभ नहीं मिलता है। जो झूठ बोलता है उसका स्वभाव बन जाता है झूठ बोलना, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के बराबर पाप नहीं। क्या लेना देना क्या है? लोग बहुत आजकल झूठे ही बोलने लगे, झूठ बराबर पाप नहीं, ये कई जगह पाया गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जगह जगह महापुरुषों ने कहा है। तो हम व्यर्थ में झूठ क्यों बोले? तो बहुत बढ़िया है, आप उसको और थोड़ा संभाल लीजिए कि कोई ऐसी बात ना हो जो ना हो और वो हम कह रहे हो। दोष दर्शन बहुत होते हैं, जैसे कभी कभी जैसे बहुत कुछ दिखाया, उसके बाद आखिरी में न लेना तो अरे वो आप ना ले पाओगे, ये वो चीज। हाँ, अब इसको इस तरह से ले, अगर आपने कभी सुना हो, हमने एकांतिक में भी और सत्संग में कहा कि व्यापारी को, ग्राहक को भगवत स्वरूप देखना होगा। मेरे भगवान आए, तो अगर थोड़ी देर वो आपसे सब देखा हो, इसके बाद चल दिया, और अगर आप ये माने कि मेरे प्रभु इतनी सेवा ले ली, चवन्नी का मुनाफा तो दिया, नहीं तो मुनाफा देने वाले तो आप हो, सेवा मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने भगवान मान के आपको ये समय दिया, ये सेवा की, तो आपको आनंद आएगा। और ग्राहक मान करके केवल देखोगे तो जलन हो जाएगी। आधा घंटा से हर थान देख लिया और 1 मीटर भी नहीं लिया, तो इस जलन से बचने के लिए भगवत भाव रखना पड़ेगा कि ग्राहक को देखते ही पहले कि प्रभु आप आए हो नाथ, अब देखते हैं कि आप क्या सेवा लेते हैं। हो सकता है आधा घंटे, दुकानों में नहीं आते ऐसे लोग, तो अपनी सावधानी रखनी है और अपना भगवत भाव रखना है। अपने को क्लेश ना होने पावे, संतुष्टा येनवा, मन को यदि संतुष्ट कर पाओ तो ये सबसे बड़ी साधना है कि मन जलने ना पावे। तो ये जो जलन है भगवत भाव से मिट सकती है, यदि आप रखो कि भगवत भाव है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो भगवत भाव से कर रहे हैं, अब यहां से हटेंगे और एक क्षण में सब डिलीट कर देंगे कि मेरे भगवान इतने इतने रूपों में आए, ऐसी ऐसी बात की, ऐसी, हे भगवान ये सब आपको समर्पित, और खत्म हमारा चिंतन शुरू। अगर व्यक्ति संबंध से चिंतन करे तब आएगा कि वो व्यक्ति अनुकूल बोल रहा था, वो प्रतिकूल बोल रहा था, वो तो बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही उद्दंड था, अब फंस गया चिंतन, अब वो जलेगा, अशांत होगा। ये कला सीखनी है। संतों के पास जाते हैं संसार से युद्ध करके जीतने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब ये जैसे वृत्ति है, अब ये कितनी जला सकती है, क्योंकि 10 गांव कैसे आ सकते हैं कि 1 मीटर भी ना खरीदें और आपको 10 बार दिखाना पड़ेगा, फिर आप बैठे जलोगे। नहीं, प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। देनहार तो वो कहीं से भी देंगे, और निश्चित समझो जिसको भरोसा प्रभु का है माला माल हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, पक्का विश्वास करो। सुदामा जी को एक दिन द्वारिकापुरी बन गई, खाने को भी नहीं मिलता था भिक्षा में, एक दिन द्वारिकापुरी बन गई। इसलिए विभीषण जी को रावण ने भगा दिया था, कोई आश्रय नहीं था, और लंकाधिपति बना दिया।
और परम सुख प्रदान किया। भगवान की शरण में आज तक जो गया वो कोई ऐसा नहीं आप उदाहरण दे सकते कि वो सदैव ही दुखी रहा हो। हाँ, प्रारंभ या मध्य, लेकिन विश्राम परम सुख में हुआ है, परम आनंद में हुआ है। और जो प्रारंभ और मध्य में थोड़े कष्ट होते हैं हमारे कर्मों का फल होते हैं।